Hello class 8. So today we will be talking about the next topic, that is ignition temperature. Ignition temperature की जो definition है, the book says that the temperature to which a substance must be heated. इतने को मैं डिफाइन करता हूँ कि वो टेम्परेचर जहाँ तक किसी सब्सटेंस को ज़रूरी तौर पर हीट किया जाना चाहिए बिफोर कंबशन टेक्स प्लेस, इससे पहले कि कंबशन हो या वो प्लेस ले, मतलब वो कंबशन स्टार्ट हो, उतने टेम्परेचर तक हीट किया जाना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसने स्टेटमेंट लिया है। मैं इसको अगर सरल भाषा में कहूँ तो ये कहूँ कि इट इज़ दी मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस कैचेस फायर is known as its ignition temperature. The minimum temperature at which a substance catches fire is known as its ignition temperature. सबसे आसान भाई वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले, ठीक है। इसको जिस बुक ने जो कहा है कि भाई वो टेम्परेचर तक इसको हीट करो जहाँ पर जाके ये आग पकड़ ले, तो भाई वही बात मैं कह रहा हूँ कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांस कैचेस फायर, ये उसका इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा। अब इसमें एक केस दिया है कि एक पेपर कप है कंटेनिंग वाटर ओवर अ फ्लेम एंड पानी जो है वो गर्म होती है, और फिर ये मतलब क्या है, क्यों मतलब इस पे आग नहीं पकड़ता है पानी में। इसमें सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आप हीट करते हैं ना इसको, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ऊपर बढ़ता जाता है, और यही कारण है कि ये आग नहीं पकड़ता है। तो फायर इज एक्सटिंग्विश्ड बाय वाटर, पानी के द्वारा आग कैसे बुझता है, उसका यही कारण है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता जाता है। A log of wood takes longer time to start burning than wood shavings when heated in a flame. कहता है कि एक लॉग है लकड़ी का, बड़ा सा लठ है, और उसमें आग पकड़ाओ नहीं पकड़ेगा तुरंत। लेकिन उसी लॉग का जो छीलन होता है, आप देखेंगे बढ़ई की दुकान पे, कारपेंटर की दुकान पे, तो उसकी छीलन होती है, उसमें आग पकड़ाओ तो तुरंत पकड़ लेती है। ये क्यों ऐसा होता है ना। आप देखिए नीचे यहाँ दिया हुआ है, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है पहले हम उसको डिटेल में समझते हैं। कहता है कि व्हेन वाटर इज poured ओवर अ बर्निंग सबस्टांस इट एब्जॉर्ब्ड हीट फ्रॉम द सबस्टांस, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टांस फॉल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड स्टॉप्स बर्निंग। कहता है कि जब किसी चीज़ पे आग लगी हुई हो और जब हम पानी उस पर मारते हैं तो उसके टेम्परेचर को वो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले जाता है। बस यही खेल है और कुछ नहीं। जैसे एक किताब है, बुक है, इस पे आग पकड़ा हुआ है, हम अगर पानी मारते हैं इसके ऊपर तो क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को वो डाउन द इग्निशन टेम्परेचर ले जाएगा, और जब इग्निशन टेम्परेचर से नीचे गया टेम्परेचर तो आग वो पकड़ेगा नहीं, अगर पकड़ा हुआ है तो वो बुझ जाएगा। तो ये असल खेल है। अब दूसरा था कि देखिए एक फिगर में यहाँ पर एक बड़ा सा लॉग लिया हुआ है लकड़ी का, उसमें आग पकड़ा रहे हैं, आग नहीं पकड़ रहा है। दूसरी तरफ फिगर बी में उसी लकड़ी का छीलन है, छीलन आप समझते हैं ना, शेविंग्स बोलते हैं, लॉग शेविंग्स, तो ये छीलन है, उसमें आग पकड़ा है, खट से पकड़ लिया। क्यों ऐसा होता है, पढ़िए बुक कहता है लॉग ऑफ वुड हैज़ अ ह्यूज मास। क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है, किसका, लकड़ी का, वो जो लॉग है उसका, लेकिन शेविंग्स का मास कम होता है। सो व्हेन वी हीट विद द फ्लेम द हीट द लॉग रिसीव्स इज डिस्पैच्ड थ्रू इट्स बल्क। जो हीट हम उस लकड़ी को देते हैं ना, वो अपने पूरे मास में उस हीट को फैला देता है। जब वो फैलाता है तो फिर उस पूरे लकड़ी का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो उतना रीच नहीं कर पाता है। जब उस पूरे लकड़ी के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर तक का टेम्परेचर मिल जाएगा तब वो लकड़ी पकड़ेगा आग। लेकिन छीलन के अंदर चूँकि मास कम है, तो जैसे ही उसको हीट दिया उसके पूरे मास में वो हीट इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया और फिर उसको
आग पकड़ लेना पड़ता है। द लॉग टेक्स लॉन्ग टाइम टू अटेन द इग्निशन टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड वुड शेविंग्स हैविंग अ मच स्मॉलर मास अटेन द इग्निशन टेम्परेचर मोर रेडिली। बहुत इजीली उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है। सो अ लॉग और अ लार्ज पीस ऑफ वुड टेक्स लॉन्गर टाइम देन वुड शेविंग टू स्टार्ट बर्निंग। तो ये बात हुई कि क्यों बड़ा लकड़ी का जो हिस्सा होता है वो कैसे आग नहीं पकड़ता, फिर उसी का छीलन जो होता है वो आग पकड़ लेता है, ऐसा कैसे हो जाता है। तो ये बात थी। अब आइए इसका दूसरा टॉपिक, कैलोरीफिक वैल्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The amount of heat given out by a unit mass of a fuel on complete combustion in air or oxygen, कुछ भी लीजिए, अब एयर लिए मतलब उसमें ऑक्सीजन ही हेल्प करता है बर्निंग को, इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। कहता है, फिर से इसको समझिए, यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल यानी किसी भी फ्यूल का यूनिट मास। यूनिट मास क्या हो सकता है? 1 kg, ठीक है ना, या 1 ग्राम, ये हो सकता है। तो हम ग्राम में लेके चलेंगे, ठीक है। 1 ग्राम किसी भी फ्यूल का अगर आप जलाते हैं, कंप्लीट कंबशन करते हैं, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, ये वही उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू होगा। आप समझिए, यानी द अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट बाय यूनिट मास यानी 1 ग्राम ऑफ अ फ्यूल ऑन कंप्लीट कंबशन इन एयर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में कंप्लीट कंबशन हो, किसका? किसी भी फ्यूल का, और वो फ्यूल कितना होगा? 1 ग्राम, ठीक है। तब कितना एनर्जी निकल के आता है भाई? मान लो 1 ग्राम हमने वुड लिया, उसको पूरी तरह से जलाया, कितना हीट निकला? जो भी निकला वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू है। 1 ग्राम कोयला लिया, पूरी तरह से उसको जलाया, कितना हीट निकला? वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम कैलोरी। कैलोरी का मतलब होता है यूनिट ऑफ हीट। इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम ऐसा यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, द जूल इज यूज्ड एज यूनिट ऑफ एनर्जी। वहाँ पर जूल एनर्जी का यूनिट है, और यूनिट ऑफ हीट कैलोरी है। इन दिस सिस्टम द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर ग्राम। तो यहाँ पर जो हीट की वैल्यू है वो किलो जूल यानी 1000 जूल पर ग्राम, ये इसमें हम एक्सप्रेस करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू को। तो कई बार पूछता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। और कई सारे फ्यूल की इस टेबल में आप देखिए 7.1 कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, वुड से लेकर हाइड्रोजन तक। बीच में कई सारे फ्यूल हैं, बायोगैस, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डंग केक भी है, जो गोबर का वो जो उपला बनता है उसका भी है। हाइड्रोजन हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, देखिए 150 किलो जूल पर ग्राम। However, it is difficult to handle in the gaseous state as it forms an explosive mixture with air। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, why is hydrogen difficult to handle in gaseous state? तो ये भी क्वेश्चन बनता है, हम रिवीजन में करेंगे और आपको यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो यही अब इसका जवाब हो जाएगा, बिकॉज इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। तो इसलिए इसको हम गैसियस स्टेट में नहीं यूज़ कर सकते हैं। इन लिक्विड स्टेट इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन स्पेसक्राफ्ट। तो ये आज की क्लास है। कल हम लोग टाइप्स ऑफ फ्यूल देखेंगे और फिर उस पर बात करेंगे। तो अभी आप इसमें आपको कल मैं होमवर्क दूंगा, इसमें उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। यहाँ तक इसको पढ़िए, इसमें जो टर्म्स थे कैलोरीफिक वैल्यू, इसके बाद आपको इग्निशन टेम्परेचर, इसके डेफिनीशन, इसके अंदर एसेंशियल पार्ट क्या थे वो सब देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या थे, क्यों किसी चीज़ पर पानी डालते हैं तो वो नहीं जलता है, आगे बुझ जाता है, क्या कारण है, लॉग में आग कैसे नहीं पकड़ता है फिर उसके शेविंग में पकड़ लेता है। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।